चलो अभी हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लवण। ठीक है, इंग्लिश में बोलता है सॉल्ट। तुम लोग लवण पढ़ा है कि नहीं? लवण के बारे में पढ़ा, लवण कैसे कैसे क्या होता है जी, बनता है। ठीक है, कैसे कैसे बनता है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? लवण बनता है, नहीं बनता है? और हाइड्रोजन गैस निकलता है। हम लवण के बारे में बात छोड़ दो, गैस क्या निकलता है। ठीक है, धातु जब क्षारक से अभिक्रिया करता है, किससे जी? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, धातु जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल को जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तब भी क्या बनता है जी? लवण बनता है ना? अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है फिर भी क्या बनता है? लवण बनता है ना? यानी लवण बनता है। उसके बाद अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है फिर भी क्या बनता है? लवण बनता है। हम लोग लवण बनने का तरीका पढ़ ली। ठीक है, बहुत जगह क्या हो रहा था, लवण बन रहा। ठीक है, अब देखो लवण में बहुत जगह बन रहा था। क्या सब लवण को हम लोग खाते हैं? नहीं खाते। कुछ कुछ लवण को ही क्या करते हैं जी, खाने के रूप में लेते हैं। एक आता है तुम्हारा सेंधा नमक, जिसको बोलता है खाएगा तो ना कैसे लगेगा, मतलब अरे जो बादाम मूंगफली खाता है सब उसके साथ नहीं देता है, काला नमक जिसको बोलता है। ठीक है, उसको खाते हैं हम लोग। और एक आता है घर में सफेद नमक, है ना, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, उसको खाते हैं। बाकी और किसी नमक को खाते हैं? नहीं खाते। ठीक है, तो लवण कई प्रकार से क्या होता है, बनता है। कई प्रकार के 1 2 3 4 5 प्रकार से लवण क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक, अब देखो कौन सा लवण का पीएच मान कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? ठीक है, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो तुम लोग जानता है सब कि अम्ल और क्षारक को मिला देंगे। किसको जी? अम्ल और क्षारक को, अम्ल और क्षारक को मिला देंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, है ना? अम्ल और क्षारक को मिला देंगे तो क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो ये अम्ल जल में घुलकर हमको मालूम है कि H+ आयन देता है, ये क्षारक मालूम है कि क्या देता है जी, OH- आयन। ठीक है, यदि कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन हम मान लेते हैं, एग्जांपल सुन लो। ठीक है, कोई विलयन है A, ये विलयन है B। ठीक है, समझाएंगे ना? इस विलयन में यदि 50 H+ आयन है, ठीक है, और इसमें भी यदि 50 OH- आयन है, ठीक है, इस दोनों को मिलाते हैं, H+ आयन मतलब ये अम्ल होगा, है ना जी, और ये क्या होगा? क्षारक होगा। दोनों को मिलाते हैं तो ये 50 H+ आयन ये 50 OH- आयन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, है ना? 50 OH- को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा जी, उदासीन हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? हालांकि अम्ल और क्षारक मिलता है तो लवण बनता है, उदासीन होता है ना? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ए विलयन कोई है, बी विलयन कोई है, ए मान लो मेरा अम्ल है और ये क्षारक है। यदि ये 50 H+ आयन दे रहा है, ये 50 OH- आयन दे रहा है, यदि दोनों को मिलाते हैं तो 50-50 टकरा के क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लवण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, मान लो कि इधर 10 OH- आयन देगा, इधर 50। ठीक है, तो ये कैसा अम्ल हो जाएगा? बोलेगा प्रबल अम्ल हो जाएगा, है ना? और ये कैसा क्षारक हो जाएगा? दुर्बल क्षारक हो जाएगा। अब दोनों को मिलाएंगे तो बताओ, अम्ल और क्षारक मिलेगा तो उदासीन होगा, लवण बनेगा कि नहीं बनेगा? लवण बनेगा, लेकिन उसमें किसका गुण रह जाएगा जी? अम्ल का गुण रह जाएगा। ठीक है, यानी यदि हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलाते हैं तो लवण तो बनेगा, लेकिन उस लवण में कैसा गुण देखा जाएगा? किस प्रकृति का लवण होगा? अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। ठीक है, इसका उल्टा यदि हम
10H+ आयन और 50OH आयन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रबल क्षारक ना जी, और ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। दोनों को मिलाएंगे तो लवण जल बनेगा कि नहीं बनेगा, अम्ल और क्षारक है। लेकिन अब की जो लवण बनेगा उसका प्रकृति कैसा होगा, क्षारकीय प्रकृति होगा। कैसी प्रकृति होगा, क्षारकीय प्रकृति, ठीक है। तो जो अम्लीय प्रकृति का होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जो लवण क्षारकीय प्रकृति का होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, और जो लवण उदासीन प्रकृति का होगा उसका पीएच मान 7 होगा, ठीक है। यानी यदि अम्ल हम लोग लेते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है, और इसको अभिक्रिया कराते हैं दुर्बल अम्ल के साथ, सॉरी प्रबल क्षारक के साथ, कौन सा क्षारक के लिए, प्रबल क्षारक, तो फिर भी लवण बनेगा और क्या बनेगा जी, जल बनेगा, नहीं बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। लेकिन अब जो ये लवण बनेगा ये लवण कैसा होगा, दोनों प्रबल, दोनों एक दूसरे के गुण को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ये लवण बिल्कुल ही क्या होगा जी, उदासीन लवण। कैसा लवण, उदासीन लवण, ठीक है। कैसा लवण होगा, उदासीन लवण। अब यदि एक इधर हम लेते हैं प्रबल अम्ल, क्या लेते हैं, प्रबल अम्ल, और इधर लेते हैं दुर्बल क्षारक, क्या लेते हैं, दुर्बल क्षारक, तो बता लवण बनेगा कि नहीं बनेगा, लवण बनेगा और साथ में जल भी। लेकिन इस लवण का गुण कैसा होगा जी, अम्लीयता, यानी ये अम्लीय प्रकृति होगा। ये लवण कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा, ठीक है। यदि हम लोग लेते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, ठीक है, तो दुर्बल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षारक लेते हैं, फिर भी लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये लवण कैसा हो जाएगा, इसका प्रकृति हो जाएगा क्षारकीय। कैसा प्रकृति हो जाएगा जी, क्षारकीय। यदि इस उदासीन लवण का हम लोग पीएच देखने जाएंगे तो ये पीएच इसका किसके बराबर दिखेगा जी, 7 के बराबर। इस अम्लीय लवण में पीएच मान 7 से कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, ठीक है। मतलब कौन बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा, पीएच क्या होगा, छोटा होगा, है ना जी। इसमें यदि देखे जाएंगे तो पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा कि बड़ा, ज्यादा होगा, तो पीएच ज्यादा होगा, 7 क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो पीएच, यदि किसी अम्ल का पीएच मान 7 से, सॉरी अम्ल बोलते हैं लवण का पीएच मान 7 है तो कैसा लवण है, उदासीन लवण। किसी लवण का पीएच मान 7 से कम है तो कैसा लवण है, अम्लीय लवण। किसी लवण का पीएच मान क्या है जी, 7 से ज्यादा है तो कैसा लवण है, क्षारकीय लवण, ठीक है। ये लवण कई सारा होता है सब, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, उसके बाद कॉपर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। क्या सब लवण को हम लोग खाते हैं, नहीं खाते, सब लवण को हम लोग नहीं खाते। तो लवण कई प्रकार का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लवण परिवार। क्या बोलते हैं जी, लवण परिवार, जिसमें लवण कई प्रकार का हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड के बाद एक मिनट थोड़ा सा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, बहुत प्रकार का लवण होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत प्रकार का जो लवण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट, ये भी क्या है, लवण है, ठीक है। बहुत प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। ये सब जो लवण है, ये सब जो लवण है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण परिवार, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम लोग यूज में लेते हैं वो कौन है जी, सोडियम क्लोराइड। डेली का डेली हम लोग खाते हैं घर में, वो कौन है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड यदि लवण नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तुम कल्पना करो कि घर में तुम्हारा सब्जी बना है और बिना लवण का, ठीक है, समझ आएगी ना बात, क्या करेगा, खाएगा जी, खा जाएगा। बिना लवण का रोटी दिया है, बिना लवण का सब्जी दिया है, बिना लवण का, क्या खाने से ये क्या कहता है कि हम बीमार हो जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, रहेंगे ना, रहेंगे। लेकिन हम जब से पैदा लिए हैं तब से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, NaCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पैदा लिए तब से तो कोई अभी खोच मार देगा, बोले पैदा लिए तब तो दूध पी रहे थे, तब से कहाँ ले रहे ना जी, हाँ, मार रहा था तो मार देता है कि नहीं।
मतलब जब से हम लोग खाना खाना स्टार्ट किए हैं तब से क्या क्या खाए हैं जी, लवण खाए, है ना, और NaCl खाए। और ये मेरा मुंह उस चीज के लिए क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया, आदत बन गया, ठीक है, क्या हो गया जी, आदत बन गया। जैसे मेरा मुंह आदत बन गया कि भात अलग मतलब चावल अलग, भात या चावल, चावल तो नहीं, भात ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, चावल मतलब कच्चा चावल है कि भात, उसके बाद इधर कौन चीज, दाल अलग, सब्जी अलग, है ना, सब कुछ अलग अलग, सबको मिला और कौन चीज करो, खाओ, है ना। क्या सबको यदि एक बार में कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पेट में एटलीस्ट जाके सब मिलता है कि नहीं मिलता है, सब तो मिल ही जाता है। लेकिन सब कुछ यदि मिला देंगे तो पेट को कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को भी कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कत किसको हो जाएगा, मुंह को। क्यों, क्योंकि मुंह में स्वाद ही नहीं आएगा। हमारा मुंह उस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं है, आदत नहीं बना है ना जी, बना है आदत, किस चीज के लिए आदत बना है, अलग अलग चिपक्रम, दाल अलग, भात अलग, सब्जी अलग, चीनी अलग, है ना, दही अलग, मिठाई अलग। एक काम करते हैं, भोज खाने जाता है सब, दही देता है, मिठाई देता है ना, पूड़ी देता है, भुंजिया, सबको मिला के दे दे तो कैसा लगेगा, गाली उसको जो मिला के देगा उसको गाली देते देते कुछ करेगा, पेट भर देगा, ठीक है, खा खा के नहीं, खाने तो बहुत आदमी घूम जाएगा, और जो गया भी होगा तो उसको गाली देके क्या कर देगा, ठीक कर देगा। समझाएगी ना बात। तो हमारा मुंह जो है ना, यदि हम लोग नमक नहीं खाते हैं तो हालांकि नमक में क्या रहता है जी, आयोडीन रहता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होगा, आज हम आयोडीन नमक में मिलता है ना, आयोडीन क्या नेचुरली मिलता है, NaCl जो नमक समुद्र में मिलता है उसमें आयोडीन रहता है क्या, आयोडीन बाद में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है, आयोडीन को बाद में क्या किया जाता है जी, ऐड किया जाता है। अच्छा मान लो कि यदि हम NaCl को खाते हैं, ठीक है, या NaCl को नहीं खाते, हम कभी कभी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बूंद आयोडीन खा लेंगे, तो हम हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगा नहीं होगा ना जी। हमारे शरीर में आयोडीन के, यदि हम नमक नहीं खाते, NaCl नहीं खाते, तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन आदत बन गया है क्या खाने का, NaCl खाने का, ठीक है, नमक खाने का, और इसमें क्या दे देता है, आयोडीन मिला देता है, क्या मिला देता है, आयोडीन मिला देता है। समझाया। लवण में बहुत सारा क्या होता है, लवण होता है, इसको हम लोग लवण परिवार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यूज में कौन आता है जी, सोडियम क्लोराइड। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सोडियम क्लोराइड के, किसके बारे में जी, सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बारे में। समझाया कि नहीं। सोडियम क्लोराइड हालांकि खाना चाहिए, नहीं खाने से भी दिक्कत हो जाता है, क्या हो जाता है, दिक्कत होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, खाना चाहिए सोडियम क्लोराइड, किसको जी, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है ना, तो जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है जी, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl, और क्या बाहर निकल जाता है, H2O, क्या बाहर निकल दो थोड़ा, ठीक है, NaCl क्या होता है, बनता है, ठीक है। अब ये NaCl जो है ना, ये NaCl कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो ये NaCl जो है, ये NaCl ये एक्चुअल में क्या होता है, ये लवण होता है, जिसको हम लोग खाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबका घर में पड़ा होगा, ठीक है, सबका घर में क्या है जी, है कि नहीं है, किसी के घर में ये NaCl नहीं है, ऐसा हो सकता है नहीं, सबका घर में है ना NaCl, सबका घर में लवण है, ठीक है। ये NaCl को हम लोग खाने के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये NaCl मिलता कहाँ है, तो समुद्री जल से, समुद्र जल से। लेकिन कभी कभी ये NaCl चट्टान के बीच में भूरे रंग में होता है, ठीक है, कभी कभी से। ये कहां से, NaCl को कभी कभी चट्टानों के बीच से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जो समुद्री जल से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं, साधारण नमक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं जी, खाते हैं। और ये चट्टानों के बीच में कभी कभी NaCl को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं खनिज नमक। क्या बोलते हैं, खनिज लवण। क्या बोलते हैं, खनिज नमक बोले या खनिज लवण बोले, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, खनिज लवण। बात समझ में आ गया, ठीक है।
आया कि नहीं समझ में? आ गया हो। HCl को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? साधारण नमक बोला जाता है। ये सोडियम क्लोराइड कभी कभी क्या मिलता है जी? चट्टान के बीच में मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज लवण बोलते हैं। ठीक है, समझाया? किस रंग का होता है? ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, और ये जो आएगा ना चट्टान के बीच में, ये किस रंग का होगा जी? भूरा रंग का होगा। किस रंग का होगा? भूरा रंग का होगा। ठीक है, समझा गया बात? आप देखो कभी कभी कुछ कुछ नमक को ना जमीन के अंदर से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? जमीन के अंदर से। ठीक है, जमीन के अंदर से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। उस नमक को हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक। कौन सा नमक? सेंधा नमक। इसको भी हम लोग खाते हैं। इसको भी क्या करते हैं रे? खाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्या रहता है? अशुद्धियां रहता है। क्या रहता है? अशुद्धियां। कभी इस नमक को खाया तो कच करके दांत में लग गया। ठीक है, लगता है कि लगता है? नहीं लगता है, पत्थर पत्थर लगता है, दांत में लग गया। ठीक है, लगेगा कि एकदम कौन पत्थर भर दिया नमक। ये कहाँ से निकाला जाता है? जमीन से। कहाँ से? जमीन से। ठीक है, और इसको हम लोग कौन सा नमक बोलते हैं? सेंधा नमक। इसमें बहुत क्या रहता है जी? अशुद्धि रहता है। क्या रहता है? अशुद्धि रहता है। समझ में आया कि नहीं आया बात? तो हम लोग अभी नमक के बारे में क्या किए? पढ़े हल्का सा। ठीक है, अभी और आगे क्या करना है? पढ़ना है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता क्यों? ठीक है, हमारे शरीर को सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता क्यों है? समझा कि नहीं? तो कई कारणों से हमारे शरीर को सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड जो है ना वो तंत्रिका तंत्र को ठीक से क्या करता है? कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ठीक से कार्य करने में मदद कौन करता है? सोडियम क्लोराइड। समझा कि बात? जितना पेशीय गति समझता है? मांसपेशी का जो गति होता है। ठीक है, मांसपेशी का जो गति होता है उसको भी गति कराने में सहायक होता है कौन? सोडियम क्लोराइड। यानी पेशीय गति कराने में कौन सी? गति कराने में कौन सी? सहायक है ना। तीसरा कारण क्यों क्या होता है कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? आवश्यकता होता है। ठीक है, पाचन तंत्र को सही से काम कराने के लिए सुचारू रूप से कार्य कराने तथा HCl के स्राव में, HCl के स्राव समझता है? HCl निकालने में सहायक। ठीक है, यही कारण है कि हमारे शरीर को सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? आवश्यकता होता है। यह सोडियम क्लोराइड कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्चा पदार्थ समझता है? नहीं समझता है? कच्चा पदार्थ मतलब कौन सी होता है? जैसे हमको चिप्स बनाना है, चिप्स। ठीक है, तो कच्चा पदार्थ क्या होगा? आलू होगा ना। जैसे हमको बिस्किट बनाना है तो कच्चा पदार्थ क्या होगा? गेहूं होगा ना। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को कच्चा पदार्थ के रूप में भी क्या किया जाता है जी? यूज किया जाता है। अभी बोलेगी? दिख रहा है? सोडियम क्लोराइड को कच्चा पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है जी? पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या क्या बनाया जाता है? तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या बनाया जाता है? खाने वाला सोडा बनाया जाता है। खाने वाला सोडा। ठीक है, और क्या बनाया जाता है? धोने वाला सोडा। और इससे क्या बनाया जाता है?
व्यंजक चूर्ण, ये सब क्या है सब, तो यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझा कि नहीं बात। तो सोडियम क्लोराइड को कच्चा पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, खाने वाला सोडा बनता है, धोने वाला सोडा बनता है, व्यंजक चूर्ण बनता है, और क्या बनता है, और कुछ नहीं बनता, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl का इस्तेमाल परिरक्षक के रूप में होता है। किसमें होता है जी, परिरक्षक। परिरक्षक समझता है, हाँ नहीं समझता है, परिरक्षक के रूप में क्या होता है जी, होता है, ठीक है। जैसे अचार बनाना है, तो अचार बनाना है, तो अचार बनाने से पहले जब अचार बनाए, आम को काटा जाता है, तो उस पर क्या कर दिया जाती है, नमक लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि उस पर सूक्ष्म जीव ना बैठे, सूक्ष्म जीव का प्रभाव ना हो, है ना जी। नींबू का अचार बनाता है सब, तो उसमें नमक नहीं देता है क्या, हाँ, किसी का भी अचार बनाता है तो उसमें क्या देता है, नमक देता है। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव से परिरक्षक के रूप में, मतलब उसको रक्षा करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, NaCl का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुरब्बा जब बनाता है आदमी, कौन कौन मुरब्बा बनाया है, मुरब्बा उसका जो बनता है, जो बड़का सा लगता है, समझो, हाँ, कोहड़ा, हाँ, तो उसमें नमक देता है, हाँ नहीं देता है, नहीं बनाइए तुम लोग, बनाइए, खाइए, खाइए खाली। तो उसमें भी क्या करता है जी, नमक देता है। कोहड़ा तो पकड़ता है, इधर देखते हैं तुम लोग, तो वहां पे पीछे से बनाती भी है। मुरब्बा बनता है किसका जी, कोहड़ा, तो उसमें भी क्या डालते हैं हम लोग, NaCl डालते हैं। समझा कि नहीं बात। अब देखो हम लोग क्या बात किए यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड को कच्चा पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी इससे और कई प्रकार की चीजों को क्या किया जाता है जी, बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है या फिर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिख के डैश देते हैं, या फिर इसी को बोलता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बीकर लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रक्रिया देख रहे हैं हम लोग ना जी, या फिर इसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि एक बीकर लेते हैं, बीकर, ठीक है, क्या ले लिए, बीकर, उसमें हम लोग पानी डाल दिए। क्या डाल दिया जी, पानी डाल दिए, ठीक है। अब इस पानी में क्या करेंगे हम लोग, नमक मिला देंगे। क्या मिला देंगे, नमक। तो ये नमक पानी का क्या हो गया, विलयन हो गया, है ना। यानी इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का कौन चीज, विलयन। सोडियम क्लोराइड का कौन चीज, विलयन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का क्या बोलेंगे इसको, विलयन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो बोलेगा सर इसमें जल है। क्या है, जल है, और क्या है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, जब इसको भरेंगे किसमें भी घोलेंगे, तो ये आयन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जल टूट जाएगा H+ और OH- आयन में, ठीक है। जो प्लस वाला है उसको बोलेंगे धनायन। क्या बोलेंगे, धनायन। और जो माइनस वाला है उसको बोलेंगे ऋणायन, ठीक है। उसी प्रकार ये भी टूटेगा सोडियम में और क्लोरीन। तो सोडियम में कैसा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज, इसलिए इसको बोलेंगे धनायन और इसको बोलेंगे ऋणायन। इंग्लिश में कटायन बोलता है, इसको एनायन बोलता है, ठीक है। समझा कि ना। अब देखो यहाँ पे
हम लोग मिलाए सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है। यहाँ पे आयन में टूटा, हमको एक धनायन मिला, ठीक है, और एक क्या मिला जी, ऋणायन मिला। क्या मिला? ऋणायन। तो धनायन कौन कौन है? बोलेगा सोडियम है और हाइड्रोजन। सोडियम है और हाइड्रोजन। ऋणायन कौन कौन है? बोलेगा क्लोरीन है और हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। समझ आएगी ना? अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करेंगे, एक छड़ को डाल देंगे। छड़ समझते हैं? कौन कौन समझते हैं? इस प्रकार का चीज तुम लोग 8वां क्लास में पढ़ा था कि नहीं? हाँ, लेकिन वहां पे हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ रहे थे, ठीक है। दो क्या डाल दिए हम लोग? छड़ डाल दिए। क्या डाल दिया जी? अब इस छड़ को ना बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे? बैटरी से। तुम्हारा मन है तो किससे जोड़ दो? बिजली से जोड़ दो, है कि नहीं? इसको किससे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है? एकदम दिखाया। इसको किससे जोड़ दिए हम लोग? बैटरी से। बैटरी में यह संकेत होता है कि जो बड़का वाला है उसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और जो छोटका वाला है उसमें कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो इस तार में कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तार में कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज जानता है कि प्लस प्लस में क्या होता है? विकर्षण होता है। प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। यानी प्लस प्लस में क्या होता है? झगड़ा ना जी, क्या होता है? और प्लस माइनस में क्या होता है? प्यार। समझा कि नहीं बात? प्लस माइनस में क्या होता है? प्यार होता है। और प्लस प्लस में क्या होता है? झगड़ा होता है, ठीक है। तो बता, इस छड़ में है ना, इस छड़ में इस छड़ को बोलता है इलेक्ट्रोड बोलता है। क्या बोलता है जी? इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस छड़ को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोड। तो ये भी छड़ क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जिसपे प्लस चार्ज आया उसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। उसको बोलता है एनोड, ठीक है इलेक्ट्रोड, छड़ है, लेकिन कैसा चार्ज आ गया जी? प्लस चार्ज। इसलिए क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। जिसपे माइनस चार्ज है वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, खास बात है कि ये प्लस चार्ज है ना जी, प्लस चार्ज है, तो इस पे कौन जाएगा? यहाँ पे देखो Na+H+ है ना, Cl- OH- है ना। तो हमको मालूम है कि प्लस वाला के साथ माइनस वाला जाएगा और माइनस वाला के साथ प्लस वाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेस में दो आदमी है, एक Cl भी है और OH भी है ना। तो कौन जाएगा? प्लस वाला के साथ। दोनों को प्यार है प्लस के साथ, क्योंकि ये दोनों माइनस है ना। दोनों चाहेगा कि हम अपने प्यार के पास क्या हो जाए? पहुंच जाए। प्लस वाला के पास क्या हो जाएगी? पहुंच जाए, है ना। अब पहुंचेगा कौन? बात यहाँ पे इस बात पे आ जाता है, ठीक है। तो पहुंचेगा कौन? ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। और क्या है? OH है। दोनों माइनस चार्ज, दोनों क्या है जी? माइनस। दोनों चाहेगा कि हम किधर पहुंच जाए? प्लस की ओर पहुंच जाए, है ना। लेकिन क्लोरीन अकेला है, क्लोरीन अकेला, और ये शादी कर लिया है। क्या कर लिया है? शादी कर। बताओ कौन आपने फ्री होगा? हाँ, शादी किया वाला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ब्याह कर लिया है, ठीक है। ये इसका पत्नी है और पत्नी को साथ में लेके जाएगा तो 17 टन नौटंगी, इतना ऊंचा सैंडल पहन लेगी, खड़र बड़र करके चलेगी, है ना। उसके बाद तोड़ लेगी, कहीं वाला पैर मचक गया, अब उसको टांग के लेके चलो, कहीं जाएगी तो 1 क्विंटल बैग में क्या भर लेगी? सामान भर लेगी। एक बैग तो उसका खाली सजने का सामान होगा, एक बैग में कपड़ा होगा, यदि बच्चा उच्चा है तो उसका फिर एक बैग अलग, तुमको कुली बना के रख देगा। नहीं बना देगा जी? कुली बना देगा कि नहीं? तो बताओ, ये जो है ना, ये दो है यहाँ पे, ठीक है, दो है ना जी। हाँ, तो बता, क्लोरीन अकेला है और ये लोग पति पत्नी, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्पीड चलेगा?
क्लोरीन चलेगा, पति पत्नी सब फंस जाएगा, स्टेशन में रह जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन फट से स्टेशन टोटो पकड़ के क्या होगा, निकल जाएगा, है ना जी। तो बताओ क्लोरीन किसके पास चल जाएगा, प्लस वाला के पास चल जाएगा। क्लोरीन किसके पास चल जाएगा जी, प्लस वाला के पास चल जाएगा, ठीक है। और OH जा पाएगा, OH तो रह गया, फंस गया, ठीक है, OH फंस गया ना जी। अब बात करते हैं इसमें क्लोरीन चला गया, कौन चला गया, क्लोरीन चला गया, ठीक है। अब इसमें माइनस वाला चार्ज है ना, इसमें क्या है, माइनस वाला है। अब इसमें दो आदमी रेस में है, सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब बताओ दोनों में हल्का कौन है, सोडियम की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हल्का है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान 2, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान 22। तो कौन जाएगा, हल्का वाला जाएगा कि भारी वाला जाएगा, हल्का वाला जाएगा। तो इसके पास कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन चल जाएगा, कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहां से बुलबुला निकलेगा, क्या निकलेगा, बुलबुला, जो कैसा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। कैसा गैस होगा जी, हाइड्रोजन गैस होगा। और यहां से बुलबुला निकलेगा जो कैसा गैस होगा, क्लोरीन गैस होगा। कैसा गैस होगा, क्लोरीन गैस होगा। समझा कि नहीं बात को। यहां से गैस निकलेगा जो कैसा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। यहां से गैस निकलेगा जो कैसा गैस होगा, क्लोरीन गैस होगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस होगा। कैसा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो ई और ई चल गया ना जी, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या हो गया, चल गया, बच गया ई दोनों, ठीक है। अब बोलता है कि हम लोग बच गए तो कौन सी करेंगे, चलो हम लोग अब क्या करते हैं, शादी ब्याह करते हैं और साथे रहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर लेता है, ब्याह कर लेता है, ठीक है। और बनाता है कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया, नहीं समझ में आया। तो इस पूरा जो अभिक्रिया है, इस पूरा अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं जी, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। और इससे क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं बना, बना। अच्छा, इस अभिक्रिया को यदि हम लोग समीकरण में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिए जी, जल लिए। इसमें जब क्या डाले, करंट डाले, करंट विद्युत डाले ना जी, क्या डाले, विद्युत डाले। तो क्या देखने को मिला हमको यह देखने को मिला, अच्छा इधर शायद नहीं दिखेगा है ना, इसलिए हम इधर लिखते नीचे। इसमें क्या डाल दिए जी, विद्युत डाल दिए। तो हमको क्या क्या मिला, क्लोरीन गैस बाहर निकला, है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, और क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब रहा बात समीकरण संतुलित करने का, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो गैस है ये क्या है जी, क्लोरीन। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बताइए अम्ल है कि क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है कि क्षार है, क्षार है। क्या है जी, क्षार है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोर और इसको बोलते हैं क्षार। तो हो गया कौन सी जी, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सा क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसमें क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ मात्रा में लवण रह जाता है, ठीक है। कुछ मात्रा में लवण क्या हो जाता है, रह जाता है। समझ में आया कि नहीं बात, आ गया समझ में। अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस निकला ना, इसका भी उपयोग है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकला, इसका भी आदमी क्या करता है, उपयोग करता है। और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला, बना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रह गया जो नीचे में, उसका भी क्या है, उपयोग है। ये उपयोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, ठीक है।